A very warm good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 10th of November 2022. 10 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. कल के दिन सेंटर ने डिवाइस किए कुछ न्यू गाइडलाइंस फॉर द टीवी चैनल्स और यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है कि कुछ सोशल रेलिवेंस टॉपिक्स होंगे जिनकी ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी इन एवरी डे. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर दिन इसकी ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी. ओके, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टीवी चैनल्स. ठीक है, अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि सैटेलाइट से जो ग्राउंड स्टेशन के जो कनेक्शंस होते हैं उसकी यहाँ पर बात की जा रही है. अपलिंकिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ ग्राउंड स्टेशन से जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजे जाते हैं टू द सैटेलाइट, उसकी यहाँ पर बात की जाती है अपलिंकिंग में. और डाउनलिंकिंग में उल्टा हो जाता है. ठीक है, जो भी सैटेलाइट से हमें इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मिलते हैं, ठीक है, टू द ग्राउंड स्टेशन, वो यहाँ पर डाउन लिंकिंग में आता है. ओके, तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस अप्रूव्ड किए गए हैं बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर अपलिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग ऑफ टीवी चैनल्स अंडर विच ऑल स्टेशन होल्डिंग परमिशन एक्सेप्ट फॉर फॉरेन चैनल्स. ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन चैनल्स को एक्सक्लूड किया गया है. ओके, वेयर इट मे नॉट बी फिजिबल विल हैव टू ब्रॉडकास्ट कंटेंट ऑन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोशल रेलिवेंस फॉर एटलीस्ट 30 मिनट एवरी डे. ठीक है, तो हर दिन आपको 30 मिनट के आसपास आपको यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा रिगार्डिंग द इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोशल रेलिवेंस. ठीक है, द प्रोविजन हैज़ बिन इंट्रोड्यूस एज एयरवेव्स फ्रीक्वेंसी आर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नीड टू बी यूज्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया है एज एयरवेव्स एंड फ्रीक्वेंसी are the public property and need to be used in the best interest of the society. The 8 listed themes include education and spread of literacy, ठीक है, agriculture and rural developments, health and family welfare, science and technology, welfare of women, welfare of weaker section of society, protection of environment and cultural heritage and national integration. ठीक है, तो ये सारी जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर बताए गए हैं सेंटर के द्वारा कि इन सारी टॉपिक्स को आपको कवर करना है हर 30 दिन. ठीक है, मतलब 30 मिनट आपको हर दिन वो कवर करना है टॉपिक्स को. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक लिख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक है. एजुकेशन एंड द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, एंड नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बता दिया गया है कि जो स्पोर्ट्स चैनल होंगे वो यहाँ पर एक्सक्लूड रहेंगे. ठीक है, और फॉरेन चैनल्स हो, जितने भी फॉरेन चैनल होंगे वो इसमें एक्सक्लूड रहेंगे. ओके, यहाँ पर एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो जो पहले प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है, कि पहले जो लाइव टेलीकास्टिंग से पहले प्रायर अप्रूवल लिया जाता था उसकी अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी प्रायर अप्रूवल फॉर द चेंज ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, आपको यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने के लिए या फिर कन्वर्जन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन को यहाँ पर करने के लिए फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेफिनेशन टू हायर डेफिनेशन, ठीक है, वाया वर्सा, ओनली प्रायर इंटीमेशंस वुड सफिस. ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि आप कुछ भी कीजिए. ठीक है, आपको लैंग्वेज को चेंज करने के लिए या फिर कन्वर्जन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हाई डेफिनेशन में आप कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि आपको प्रायर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल. ठीक है, ये आपके लिए मैंडेटरी है. ओके, सबके लिए ये मैंडेटरी है कि आपको प्रायर रजिस्ट्रेशन करना है. प्रायर अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है फॉर द चेंज ऑफ लैंग्वेज और कन्वर्जन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर ने कल के दिन रूल को, इस गाइडलाइन को यहाँ पर निकाला है फॉर द टीवी चैनल्स और यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है सोशल रेलिवेंस टॉपिक को एवरी डे फॉर 30 मिनट्स. ठीक है, तो 30 मिनट तक हर दिन आपको यहाँ पर टॉपिक्स से आपको यहाँ पर न्यूज़ मिलेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स. यहाँ पर सेंटर द्वारा बताया गया कि इन टॉपिक्स उसमें इंक्लूड रहेंगे. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, आप सब लोग वहाँ पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो उन सबको आंसर देने की कोशिश करूँगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड. चलिए हम लोग नीचे तरफ मूव करते हैं. ठीक है, नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं.
स्पोर्ट्स सेक्शन में आज के दिन आप सबको पता है इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इंडिया और इंग्लैंड भिड़ा है, आप देख सकते हैं लगभग 22 मैचेस हुए हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया 12 जीता है और इंग्लैंड 10। ओके, तो आज एक बहुत ही अच्छा मुकाबला है और यहाँ पर इंडिया के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो पाकिस्तान लगभग 13 साल के बाद फाइनल में पहुँचा, ठीक है, 13 साल के बाद फाइनल में पहुँचा, उसको यहाँ पर बीट करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। ओके, और ऑफकोर्स एक बहुत ही बड़ी प्राउड की मोमेंट होगी जब इंडिया पाकिस्तान को बीट करेगा। आज के दिन पूरा चीज़ डिपेंड करता है आज के दिन, ठीक है, आज के मैच के ऊपर हर चीज़ वो डिपेंड करता है। ओके, सो देखेंगे, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आज का मैच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो आगे आने वाले मैच इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर मेटा ने क्या किया है, मेटा ने लगभग 11,000 जॉब्स को कम किया है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस लेज ऑफ दिस ईयर, ठीक है, अब तक का लार्जेस्ट यहाँ पर लेज ऑफ हमें देखने को मिला इस साल का। अब मेटा ने क्या किया, लगभग 13% का जो अपना वर्कफोर्स थे वहाँ से अपने जो लेबर्स थे उनको फायर कर दिया। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 11,000 एम्प्लॉय को यहाँ से उन्होंने लेज ऑफ किया है। ओके, और ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स ये और भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उन्होंने बताया है कि उनके और भी प्लान्स हैं कि वो कट करेंगे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स एंड जो एक्सटेंड इट्स हायरिंग फ्रीज थ्रू द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि जो भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स होंगी उनको भी वो कट करने वाले हैं इन द अपकमिंग ईयर्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मेटा ने कट किया लगभग 11,000 जॉब्स को, और ये आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। रुपीज़ सेटल्ड ट्रेड सूटेबल फॉर एक्सपोर्ट एंड ऑब्लिगेशन पर्क। रिसेंटली हुआ क्या है कि सेंटर ने एक्सपैंड किए हैं इंसेंटिव्स फॉर द नॉर्म्स एंड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो इंसेंटिव्स हुआ करते थे नॉर्म्स के लिए, ठीक है, जो नॉर्म्स के लिए कुछ इंसेंटिव्स हुआ करते थे और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हुआ करते थे जो कि किसके अंडर आते थे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के अंदर, उसके कुछ नॉर्म्स को यहाँ पर एक्सपैंड किया गया है, ठीक है, उसको एक्सपैंड किया गया है टू सेटल डाउन द, ठीक है। Move to the next important news. Rupees settled trade suitable for export obligation perk. Now center has expanded the norms for incentives, ठीक है। तो सेंटर ने क्या किया, एक्सपैंड किया है नॉर्म्स फॉर द इंसेंटिव्स एंड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू कवर फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन सेटल्ड इन रुपीज़, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है अगर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है अगर हम इंडियन रुपीज़ में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम इंडियन रुपीज़ में ट्रेड नहीं करेंगे तो वहाँ पर हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंडियन रुपीज़ में यहाँ पर ट्रेड करें। ओके, और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो सेंटर है वो यहाँ पर ये सारे नॉर्म्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को यहाँ पर एक्सपैंड करती हुई आपको यहाँ पर दिखेंगी। इन जुलाई RBI एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैड कैरिड आउट अमेंडमेंट्स इन द फॉरेन ट्रेड policy and trade settlement procedures to enable the use of rupees in invoicing payment and settlement of export import dues, ठीक है। तो यहाँ पर जुलाई में एक्चुअली हुआ क्या था कि RBI ने और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने क्या किया था, कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ पर निकाले थे, ठीक है, इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ वो आए और जो भी ट्रेड सेटलमेंट प्रोसीजर्स हैं उनको एनेबल कर दिया कि वो एक्चुअली क्या होंगे, जो भी इन्वॉइसिंग पेमेंट्स होंगी एंड सेटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूज़ होंगे वो किस में होंगे, वो आपके होंगे रुपीज़ में, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द मिनिस्ट्री ने कहा कि जो चेंजेस हैव नाउ बीन इंट्रोड्यूस फॉर ग्रांटिंग एक्सपोर्ट बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स एज वेल एज फॉर मीटिंग फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नॉर्म्स फॉर इम्पोर्टर फॉर एक्सपोर्ट रियलाइजेशन मेड इन इंडियन रुपीज़, ठीक है। अब सबको पता है कि देखिए अगर कोई चीज़ की बेनिफिट्स लेनी, जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी चीज़ किसी भी कंट्री से हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। आज के डेट में आपको मैं बता दूं कि रसिया के साथ हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। हालांकि हम रसिया से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लार्जली अमाउंट में इंपोर्ट करते हैं और बहुत ही कम परसेंटेज में हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के डेट में लगभग $18 बिलियन के आसपास पहुँच चुका है हमारा ट्रेड, ओके, जिसमें $17 बिलियन तो हम उससे खरीदते हैं और लगभग 1.0 से भी हम लगभग उनको बेचते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है और ऑफ कोर्स अगर आने वाले टाइम में अगर ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैटर करता है, दैट इज़ करेंसी, ठीक है। अगर हम ये इंडियन करेंसी में जो चीज़ें हैं उसको एक्सचेंज करें तो यहाँ पर हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगा, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ इसी के लिए इंपॉर्टेंट था कि हमें जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो, वो हो उसमें
हमारी इंडियन करेंसी में हो, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। कल के दिन आपको देखने को मिलेगा अर्थक्वेक नेपाल में, ठीक है। तो 6.6 का मैग्नीट्यूड था, ओके, और लगभग 2 बजे के आसपास ये रिकॉर्ड किया गया। नेशनल अर्थक्वेक्स मॉनिटरिंग सेंटर ने यहाँ पर कहा है कि लगभग 2 बजे के आसपास इसको रिकॉर्ड किया गया है, ओके। और एपी सेंटर कहाँ बताया जा रहा है? दोती डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो दोती डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एपी सेंटर बताया जा रहा है ऑफ दिस अर्थक्वेक, ओके। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रशिया ने ऑर्डर कर दिया है ट्रूप्स को कि आपने खेरसन से आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। खेरसन से आप बाहर निकल जाइए, ये सारी चीज़ें एक्चुअली रशिया ने कहा है। और यहाँ पर अर्ज किया है यूक्रेन को कि आप बैठकर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आज के डेट में यूक्रेन बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन शो कर रहा है, ठीक है। और अपने काउंटर डिफेंस जो टेक्निक्स है, ऑफेंसिव टेक्निक्स है, उसका यूज़ करके ना यूक्रेन चाहता है कि जितने भी एरिया यहाँ पर रशिया ने कब्जाए हैं उसको वापस ले ले, ठीक है, उसको वापस ले ले। सो यहाँ पर यही सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर रशिया ने कहा है कि हम बैठकर बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लड़ाई रोकनी है तो हम यहाँ पर बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं, अदरवाइज हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम भी आगे आ सकते हैं, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। शी जिनपिंग टेल्स चाइनीज मिलिट्री टू एनहांस ट्रूप ट्रेनिंग एंड वॉर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। ये ऐसे टाइम पे इन्होंने कहा है जब इनकी पहली विजिट थी। ही वॉज ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू द मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशन कमांड हेडक्वार्टर्स इन हिज थर्ड टर्म, ठीक है। तीसरी टर्म में, मतलब कि ये अभी तीसरी बार यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गया ना, ठीक है। तो ये थर्ड टर्म होगा इनका। तीसरी टर्म में ये इनकी पहली विजिट थी इन द मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशन। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमें जो ट्रुप्स ट्रेनिंग है उसको एनहांस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस को यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर टू द मिलिट्री को कहा है कौन? शी जिनपिंग, चाइनीज़ लीडर, ठीक है। नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके दिमाग में क्या चलता है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है कि कॉम्बैट रेडीनेस और ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, सो दैट वी हैव मोर दैन वी हैव कैपेबिलिटीज़, ठीक है। हमारे पास और भी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हो सके कि हम आगे आने वाले टाइम में अगर कोई वॉर होती है तो उससे हम लड़ सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है, अब पता नहीं क्यों कहा है, इनके दिमाग में क्या है, इवन वी डोंट नो, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। वर्ल्ड सेक्शन से बस इतना ही। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लोवेस्ट इन 18 ईयर, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन था ये लगभग 18 साल में लोवेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला है, कि स्टडी के थ्रू हमें पता चला है, ओके। टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाज 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर एज अपोज टू एक्सट्रैक्शन ऑफ 239.16 BCM, इट मीन्स बिलियन क्यूबिक मीटर, रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा एक यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश किया गया और यहाँ पर बताया गया कि जो टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो कितना है, वो कितना था? 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर था एज अपोज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया सॉ एन 18 ईयर्स डिक्लाइंस, ठीक है। तो लगभग 18 साल से हमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। तो जो ग्राउंड एक्सट्रैक्शन है वो इंडिया में हमने देखा है कि 18 साल का यहाँ पर एक डिक्लाइन देखने को मिला 18 साल से, ओके। इट्स 18 ईयर्स डिक्लाइन एंड अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मेड पब्लिक ऑन वेडनेसडे, ठीक है। सो जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है फॉर द इंटायर कंट्री वो कितना है? 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर। एंड एनुअल ग्राउंड एक्सट्रैक्शन कितना है फॉर द इंटायर कंट्री इज 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर अकॉर्डिंग टू द 2022 असेसमेंट रिपोर्ट। फर्दर आउट ऑफ टोटल 7,089 assessment unit in the country, 1006 यूनिट हैव बीन कैटेगराइज एज ओवर एक्सप्लॉइटेड इन द रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आउट ऑफ 7,089 असेसमेंट यूनिट इन द कंट्री लगभग 1,600 यूनिट जो है इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में रखा गया है। बाई कंपैरिजन एज एन असेसमेंट ऑफ 2020 फाउंड दैट एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाज 436 BCM एंड एक्सट्रैक्शन कितना था? 245 था, ठीक है। और 2017 में क्या हुआ कि रिचार्ज हुआ कितना? 432 के आसपास, और यहाँ पर एक्सट्रैक्शन हमें कितना देखने को मिलेगा? 249 BCM, ठीक है, बिलियंस क्यूबिक मीटर, ओके, बिलियंस क्यूबिक मीटर। और जो 2022 का जो रिपोर्ट सजेस्ट किया कि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है ये तो लोएस्ट रहा सिंस 2004 व्हेन इट वाज 231 BCM, ओके। तो ऐसे कुछ यहाँ पर जॉइंट एक्सरसाइजेस यहाँ पर निकाले गए हैं बिटवीन CGWB एंड स्टेट्स यूनियन टेरेटरीज, और ये आपको यहाँ पर 1980s, 1995, 2004, 2009, 2011, 2013, 2017 एंड 2020 के टाइम पे आपको इस टाइप के यहाँ पर रिपोर्ट्स यहाँ पर रिलीज़ होती हुई दिखेंगी रिलेटेड टू यहाँ पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लेवल है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का वो 18 साल में हमें यहाँ पर सबसे लोएस्ट देखने को मिला है, एक स्टडी के थ्रू हमें पता चला, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी।
यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, DY चंद्रचूड़ टेक चार्ज एज 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के दिनों इन्होंने अपना यहाँ पर ओथ लिया। ठीक है, इनको एक्चुअली देखिए प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, ऑफ कोर्स सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ओके, जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर इनकी ओथ सेरेमनी होती है। ओके, और यहाँ पर CGI को ओथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट दी आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पर आप देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर इनको ओथ दिलाती हुई दिखेंगी। ओके, DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एज अ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में हमें मिलने वाले हैं। और इनका जो टेन्योर होगा अभी यहाँ इन पर लगभग 2 साल के आसपास इनका टेन्योर होगा। ठीक है, तो अब इनकी जो यहाँ पर रिटायरमेंट है वो यहाँ पर बताई गई है कि नवंबर 10, 2024 में। ठीक है, जब ये मान लीजिए कि उस टाइम पे ये 65 ईयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन पहले। ठीक है, 65 मतलब कि 11 नवंबर को ये क्या हो जाएंगे, 65 ईयर्स के हो जाएंगे। उसके बाद ये सर्व नहीं कर पाएंगे एज अ CGI। ठीक है, तो उस टाइम तक ये रहेंगे, 10 नवंबर 2024 तक ये रहेंगे। ओके, इनके फादर भी रह चुके हैं ऑन द पोस्ट ऑफ CGI, YV चंद्रचूड़। ओके, और ये आई थिंक ये फरवरी 22, 1978 से लेकर जुलाई 11 आपको यहाँ पर 1985 के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनका भी यहाँ पर लॉन्गेस्ट सर्विंग टेन्यूर रहा है इन द चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में हम यहाँ पर इनके फादर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन द पास्ट। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्चुअली किससे ले रहे हैं, तो यहाँ पर जस्टिस उदय उमेश ललित जी से ले रहे हैं। ठीक है, जिनका टेन्यूर अभी समाप्त हुआ। ठीक है, 72 डेज़ या फिर आई थिंक 74 डेज़ के आसपास इनका टेन्यूर था, वो समाप्त हो गया। ओके, और ये उन्हीं से ले रहे हैं। और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो CGI के रूप में हमें अभी 50th चीफ जस्टिस के रूप में हमें DY चंद्रचूड़ जी का चेहरा हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल आया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको आज के बाद यहाँ पर और कुछ यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जो भी इस आर्टिकल में है उसको मैं क्लियर कट समझाऊंगा। पूरे ही आर्टिकल को मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगा नहीं कि कोई भी टॉपिक यहाँ पर छोड़ने लायक है। ओके, और आज के बाद आपका जो भी डाउट था रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस द होल आर्टिकल। Last week, Delhi was once again covered a haze of smoke. ठीक है, witnessed a very poor air quality, a phenomenon that has become a trend during the winter months. ठीक है, तो विंटर मंथ में हम देखेंगे कि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ठीक है, इवन इट्स कम टू सर्फ। ठीक है, तो सर्फ कैटेगरी तक ये आ जाता है। और आज के डेट में ऑफ कोर्स ये सर्फ से वापस ये नीचे आ गया है और ये वेरी पुअर के कैटेगरी में लाई कर रहा है आज के डेट में। ओके, नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कुछ पॉलिसीज़, क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं बाय द सेंटर और दिल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स टू कर्ब द एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ पॉलिसीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे व्हेन डिड दिल्ली स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट द एयर पॉल्यूशन। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि कब दिल्ली यहाँ पर स्टार्ट किया अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन, अपना यहाँ पर काम स्टार्ट किया। तो यहाँ ये बात स्टार्ट होती है कब से, मार्च 1995 से। ठीक है, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली को हेयर किया बाय द इन्वायरमेंटलिस्ट एंड लॉयर MC मेहता अबाउट दिल्ली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, नोटेड दैट दिल्ली वॉज वर्ल्ड 4th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन एम्बियंट एटमॉस्फेयर एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1989। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी 1989 में, और उस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली वाज द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोर्ट ने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर को यहाँ पर नोट किया, दैट इज़ पहला व्हीकल और दूसरा industry, and in 1996 ordered the closure and relocation of over 1300 highly polluting industry from Delhi residential area beyond the national capital region। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने 1996 में क्या ऑर्डर किया, इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जो 1300 हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ जो होंगे उनको यहाँ से रिलोकेट किया जाएगा और यहाँ से रिमूव किया जाएगा बियॉन्ड द नेशनल कैपिटल रीजन इन अ फेज्ड मैनर। ओके, सो इन 1996 मिस्टर मेहता फाइल्ड अगेन अनदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन is alleging that vehicular जो emission है were leading to air pollution and that is posed a public health hazards। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो चीज़ें थी वो यहाँ पर क्लियर थी।
तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लेकर यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसले लिए कि वो लगभग 1300 जो हाईली पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ थे उनको ट्रांसलोकेट किया, और यहाँ पर अब किसकी बारी थी, यहाँ पर अभी बारी थी इसकी वेहिकुलर इमिशन की। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेहिकुलर इमिशन बहुत ही ज़्यादा लोगों के हेल्थ हजार्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। ठीक है, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली 1996 में मिस्टर मेहता ने यहाँ पर फाइल कर दिया एक और पिटिशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पर फाइल कर दिया कि जो वेहिकुलर इमिशन है were leading to air pollution and that is posed a public health hazard. ठीक है, so in the same year a report about Delhi air pollution by the Center for Science Environmental made the apex court issue a notice to the Delhi government to submit an action plans to curb pollution. ठीक है, तो यहाँ पर उसी साल में हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट यहाँ पर आती हुई दिखेगी आपको दिल्ली एयर पॉल्यूशन की बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो साइंस और इन्वायरमेंट के सेंटर ने यहाँ पर दिल्ली एयर पॉल्यूशन यहाँ पर एक रिपोर्ट लेके आती है, और एपेक्स कोर्ट को यहाँ पर एक नोटिस इशू करती है रिगार्डिंग द दिल्ली गवर्नमेंट्स। ठीक है, कि आप यहाँ पर कुछ एक्शन प्लान के साथ आइए, कि आप कुछ एक्शन प्लान के साथ आइए कि आप यहाँ पर इसको पॉल्यूशन को कर्ब कर सके। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ उसी साल में आपको कुछ महीनों के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने अपना एक्शन प्लान को सबमिट किया। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने एक्शन प्लान को सबमिट किया and the Supreme Court recognizing the need for technical assistance, ठीक है, and advice in decision making and implementation of its order। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि we need to take some technical assistance and advice in decision making and implementation of its order, asks the Ministry of Environment, Forest and Climate Change MOEFCC to establish an authority for Delhi leading to the creation of Environmental Pollution Control Authority of Delhi NCR in 1998। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कहा कि एक आप इस्टेब्लिश कीजिए क्या, अथॉरिटी फॉर दिल्ली विच इज़ लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ दिल्ली एनसीआर इन 1998। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब हुई, 1998 में होती हुई आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो EPCA क्या है, यहाँ पर EPCA की बात की गई है। यहाँ पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया कंटेनिंग अ 2-year एक्शन प्लान इन जून ऑफ दैट ईयर। ठीक है, तो जून में उन्होंने यहाँ पर अपने एक्शन प्लान को यहाँ पर सबमिट किया। ठीक है, उसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की एंड द सुप्रीम कोर्ट सब्सिक्वेंटली ऑर्डर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड बस फ्लेट टैक्सीज ऑटो स्विच टू कॉम्प्रेस नेशनल गैस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो सारी चीज़ें, ये सारी जो रिपोर्ट एक्चुअली सबमिट की जा रही थी वो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ऑर्डर कर दिया किसको, DTC को। ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को ऑर्डर कर दिया कि आप जितनी भी आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे चाहे वो बस फ्लेट्स हो गए, टैक्सीज हो गए, ऑटोज हो गए, उनको कन्वर्ट कीजिए किसमें, CNG में। ठीक है, CNG में कन्वर्ट कीजिए। ओके, और जितने भी आपके प्री 90s के जो ऑटोज हैं उसको फेज आउट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट रिमूवल ऑफ लीडेड पेट्रोल, यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। ठीक है, रिमूवल ऑफ 15 to 17 ईयर कमर्शियल व्हीकल, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स था 15 साल से लेकर 17 साल पुराना, उसको यहाँ पर फेज आउट करने की बात की गई। ठीक है, रिमूव करने की बात की गई। और यहाँ पर कोल बेस्ड पावर प्लांट से विद इन दिल्ली वे आल्सो कन्वर्टेड इनटू गैस बेस्ड वन। ठीक है, तो जो कोल बेस्ड पावर प्लांट थे उसको गैस बेस्ड में कन्वर्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिल्ली के द्वारा कुछ यहाँ पर डिसीजंस लिए गए। ओके, अराउंड द सेम टाइम, उसी टाइम के आसपास हम देखेंगे कि जो सेंटर ने डिसाइड किया कि वो एस्टैब्लिश करेंगे अ नेटवर्क फॉर मॉनिटरिंग स्टेशन अंडर नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करेंगे regarding the monitoring station under the national air quality programs। ठीक है, to measure key pollutant, okay, under the national ambient air quality standards। ठीक है, तो specified by the central pollution control board, pollutant like PM10 and sulfur dioxide, nitrogen oxide were measures। ठीक है, तो again it's very important, जो यहाँ पर बताया गया कि जो किसके अंडर, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर इन्होंने एक्चुअली ये स्पेसिफाइड किया गया किसके द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, कि जो पॉल्यूटेंट है जैसे कि PM10 हो गए, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, दीज वर मेजर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, ये एक्चुअली इनके द्वारा बताया गया। नाउ हाउ वेयर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड रिवाइज। ठीक है, तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो था उस टाइम पे रिवाइज किया गया इन 2009। ठीक है, 2009 में इसको रिवाइज किया गया एंड इंक्लूड 12 कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट इंक्लूडिंग PM2.5। ठीक है, तो PM2.5 को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। नॉक्सियस पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, नॉक्सियस पॉल्यूटेंट विच कैन पेनिट्रेट
deep into lungs and even enter into the blood streams, resulting the cardiovascular and respiratory impacts। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जो PM 2.5 है ये बहुत ही ज़्यादा एक नॉक्सियस पॉल्यूटेंट है और जो कि आपके जो लंग्स है उसको इफेक्ट कर सकता है, ब्लड स्ट्रीम को इफेक्ट कर सकता है और इवन इट कैन रिजल्ट इन कार्डियोवैस्कुलर और रिस्पिरेटरी इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। ओके, पार्टिकुलेट जो मैटर है इस प्राइमरली जनरेटेड बाई फ्यूल कम्बस्टन फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो जो पार्टिकुलेट मैटर कैसे यहाँ पर इमर्ज होता है ये बताया गया है कि ये इमर्ज होता है यहाँ पर आपके जो फ्यूल का कंबस्टन होता है उससे यहाँ पर इमर्ज होता हुआ दिखेगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो गए, एनर्जी हो गए, हाउस होल्ड्स हो गए, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों की वजह से हमें पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पर इमर्ज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज NAAQS, the acceptable annual limit of PM 2.5 is 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जो एक्सेप्टेबल एनुअल लिमिट है PM 2.5 का वो कितना है, 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको 60 यहाँ पर माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर द PM 10। ठीक है, तो PM 10 के लिए 60 है और PM 2.5 के लिए कितना है, 40 है। तो जो रिन्यूड था, द रिन्यूड WHO स्टैंडर्ड मीन वाइल प्रिस्क्राइब्ड एक्सेप्टेबल एनुअल एवरेज ऑफ 5 और यहाँ पर इसके लिए 2.5 के लिए और यहाँ पर 15 किसके लिए कर दिया गया, PM 10 के लिए। ठीक है, तो जो ये रिन्यूड था WHO का स्टैंडर्ड वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एनुअल एवरेज कितना था, 5 था फॉर द PM 2.5 और PM 10 के लिए कितना था, 15। ओके, ये आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। ओके, वाइल PM 2.5 एज अ पॉल्यूटेंट वाज ओनली इंक्लूड इन 2009। ठीक है, तो जो PM 2.5 एज अ पॉल्यूटेंट को इंक्लूड किया गया इन 2009, अ कंप्यूटर मॉड्यूल स्टडी बाय अर्बन इमिशन इन्फो रीएनालाइज द पैन इंडिया PM 2.5 concentration from 1998 to 2020 and found that Delhi was the most polluted of all state UT each year throughout all 23 years। ठीक है, तो लगभग 23 सालों से हम देखेंगे कि दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पर पॉल्यूटेड सिटी आपको मिलेगा इन ऑल स्टेट्स एंड UT ईच ईयर। ठीक है, एंड दिल्ली एनुअली PM 2.5 लेवल इंक्रीज बाय 40%। ठीक है, तो दिल्ली यहाँ पर PM 2.5 लेवल जो है दिल्ली में वो लगभग एनुअली 40% यहाँ पर बढ़ा। ठीक है, फ्रॉम अराउंड 80 ग्राम आपके पर क्यूबिक मीटर का आपके यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद कितना इन्हांस हुआ, 111 के आसपास आपको यहाँ पर इन्हांस होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, अनदर स्टडी बाय द US बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट रिलीज दिस ईयर स्टडी डाटा बिटवीन 2010 and 2019 also found Delhi to be the most polluted city in the world in terms of PM 2.5 levels। ठीक है, तो यहाँ पर एक और स्टडी यहाँ पर कंडक्ट कराया गया, उसमें भी यह पता चला कि जो दिल्ली है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन टर्म्स ऑफ 2.5 लेवल। ठीक है, तो PM 2.5 लेवल के टर्म्स में दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है और यहाँ पर लगभग 40% की यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है PM 2.5 लेवल में। ठीक है, 80 यहाँ पर ग्राम से कितना हो गया, लगभग यहाँ पर आपको 111 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ओके, पर क्यूबिक मीटर। ओके, नाउ इन विंटर 2016 दिल्ली विटनेस्ड वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट ऑफ पॉल्यूशन इंड्यूस्ड स्मोक। PM 2.5 PM 10 जो लेवल थे रीच्ड वॉपिंग 999 UG पर मीटर क्यूब इन द पार्ट ऑफ दिल्ली ऑन November 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 नवंबर में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था ये लेवल। ठीक है, 999 के आसपास ये पहुँच गया था। सब्सिक्वेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या किया कि इन नवंबर 2016 में दिल्ली को और NCR अथॉरिटीज़ को कहा कि आप कुछ प्लान्स के साथ आइए रिगार्डिंग टू डील विद द एयर पॉल्यूशन। और यहाँ पर उन्होंने एक लेटर लिखा टू द मिनिस्ट्री ऑफ Environment, Forest and Climate Change को in early 2017 to came out with graded response action plan। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रैप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें 2016 और 17 के आसपास हमें होती हुई देखने को मिलेगी, विच इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल एजेंसीज इन दिल्ली टू एक्टिवेट पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज एयर क्वालिटी लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो लेवल्स में जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही थी वैसे वैसे यहाँ पर स्टेप्स लेते जा रहे थे। ओके, यहाँ पर 2016 में हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक नोटिस जारी किया टू द दिल्ली एंड NCR अथॉरिटीज़। ठीक है, कुछ प्लान्स के साथ आपको आने पड़ेंगे टू कर्ब द पॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ओके, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्व था, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व था बिटवीन मल्टीपल एजेंसीज इन दिल्ली टू एक्टिवेट पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। ओके,
नाउ व्हाट लेड टू हाई पॉल्यूशन इन दिल्ली, क्या किसकी वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ ये हमें बताती है कि एक्चुअली जो 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था आईआईटी दिल्ली और मद्रास के एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है, जिसका टॉपिक था क्या, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी 2019 रिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली ये रिपोर्ट को पब्लिश किया। ओके, और उन्होंने ये इस कमेटी ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया और इस रिपोर्ट में ये पता लगाया गया है कि जो रैपिड ग्रोथ है इसमें दिल्ली की पॉपुलेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अर्बनाइजेशन में, इसकी यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें पॉल्यूशन बढ़ता हुआ दिखने को मिलेगा, ठीक है। इनकी वजह से हमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन सच एज पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली की पॉल्यूशन हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, अर्बनाइजेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ हाई पॉल्यूशन इन दिल्ली। बिटवीन 2001 एंड 2011 दिल्ली सॉ ने क्या देखा कि दिल्ली ने देखा कि पॉल्यूशन जो स्प्रेड है वो लगभग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा कुछ बताए गए हैं कि कितना तेज़ी से यहाँ पर पॉल्यूशन राइज हुआ है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एज ऑफ 2011 द पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली एंड NCR was 25.8 million or 7.6% of India's urban population, ठीक है। Now while Delhi total areas is 1483 square kilometer, the pollution density grew from 9340 per person per square kilometer in 2001 to 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011। आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है ये आंकड़ा, 9,000 से आपको डायरेक्ट यहाँ पर 11,000 के आसपास आपको पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011 देखने को मिलेगा। फ्रॉम अराउंड 4.2 मिलियन मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड इन 2004 इन दिल्ली अलोन, रजिस्टर्ड व्हीकल इंक्रीज टू 10.9 मिलियन इन मार्च 2018, ठीक है। तो जहाँ पर 2004 में 4.2 मिलियन के यहाँ पर मोटर रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिले थे, वहीं पर अगर हम देखें तो 2018 में 10.9 मिलियन के आसपास हमें ये रजिस्ट्रेशन देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनहांस हाई पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है। ओके, अर्बन एमिशन इन्फो कंबाइन ऑफिशियली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड इट्स मॉडलिंग स्टडीज टू इन्फर दैट द शेयर ऑफ व्हीकुलर एग्जॉस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू दिल्ली PM 2.5 पॉल्यूशन इज अप टू 30%, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि लगभग PM 2.5 से व्हीकुलर से हमें कितना मिलता है 30%, ठीक है। सॉइल एंड रोड जो डस्ट होते हैं उससे 20%, बायोमास बर्निंग से 20% और इंडस्ट्रीज से हमें लगभग 15% से ऊपर, और डीजल जो जनरेटर्स होते हैं उससे 10%, पावर प्लांट्स होते हैं उससे 5%, ठीक है। तो ये जितने पॉल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं कि जो पॉल्यूशन जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ा है, ठीक, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो सारी चीज़ें वो भी समझने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू स्टबल बर्निंग, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, ठीक है, वैसे वैसे आपका पॉल्यूशन बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टबल बर्निंग भी बढ़ा वैसे वैसे आपका पॉल्यूशन भी बढ़ा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इक्विवेलेंट टू द स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग तो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इससे हमें 30% के आसपास हमें देखने को मिलता है। ओके, ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है। ओके, IIT बॉम्बे प्रोफेसर विनीश कुथोरिया noted that in economic and political weekly that in 2002 public transport overhaul to CNG did not yield the desired results, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअली देखा कि जो पब्लिक 2002 में एक्चुअली इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इन्होंने देखा था कि जो CNG जो चीज़ें थी, CNG टाइप की जो चीज़ें अभी गवर्नमेंट कर रही है उससे हमें कुछ डिजायर रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। वाइल SPM और PM10 लेवल्स फेल मार्जिनली, कार्बन मोनोऑक्साइड के जो लेवल्स थे उस टाइम पे वो भी बढ़ गए थे, और आज के डेट में हम ये भी देखेंगे कि इन सारी चीज़ों की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल भी बढ़ा हुआ है कुछ टाइम पर, ठीक है। नाउ स्टडीज नोटेड दैट बिटवीन 1997 एंड 2011 दिल्ली पॉल्यूशन ग्रू बाई 45%, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1997 से 2011 तक अगर आप देखें तो जो दिल्ली की पॉपुलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रू की है, बहुत ही ज़्यादा फास्टली इंक्रीज हुआ है, 45% का हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर कार्ड में और यहाँ पर टू व्हीलर के रजिस्ट्रेशन में भी लगभग 250% के आसपास का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ओके, रिसर्चर्स ने ये भी सारी चीज़ें नोट की है रिगार्डिंग द न्यूअर पॉलिसी लाइक ओड इवन पॉलिसी हो गए, ओड इवन पॉलिसीज आप सबने सुना होगा। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देखा होगा दिल्ली में होती हुई। ओके, अ स्टडी बाय IIT दिल्ली राहुल गोयल नोटेड दैट ऑल्दो व्हीकुलर इमिशन कंट्रीब्यूट 25% टू द दिल्ली PM 2.5 लेवल, ठीक है। तो व्हीकुलर यहाँ पर एक्चुअली IIT के दिल्ली राहुल गोयल ने यहाँ पर नोटिस किया और उन्होंने बताया कि जो व्हीकुलर इमिशन है ये लगभग 25% कंट्रीब्यूट करता है टू द दिल्ली PM 2.5 लेवल, एंड पैसेंजर व्हीकल्स
कंट्रीब्यूट जस्ट 8%, जिसमें कार की अगर बात करूँ तो वो 5% कंट्रीब्यूट करते हैं टू द PM 2.5 लेवल। ओके, दिस मीन्स दैट इफ ऑल पैसेंजर व्हीकल विद इन द दिल्ली स्टॉप ऑपरेटिंग, ठीक है, अगर मान लो कि आप सारे पैसेंजर्स व्हीकल्स हैं दिल्ली में अगर उसको रोक देते हैं काम करने से, ठीक है, तो जो PM 2.5 लेवल का जो आंकड़े हैं ना, वो सिर्फ आपके कितना रिड्यूस होगा, वो मात्र आपको यहाँ पर 8% का वहाँ पर रिड्यूस देखने को मिलेगा। लेकिन जो रिमेनिंग 17% विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द हैवी फ्राइट व्हीकल्स वुड रिमेन एज इट नॉट कवर अंडर ऑड इवन रूल्स, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर ऑड इवन रूल्स थे वो यहाँ पर फेल होते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्राइट जो व्हीकल्स थे, फ्राइट ले जाने वाले जो व्हीकल्स होते थे, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स होते थे, उनको यहाँ पर ऑड इवन रूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। ओनली कार्स को इंक्लूड किया गया था ऑड इवन रूल के अंदर, जो कि मात्र 5% कंट्रीब्यूट करते थे टू द PM 2.5 लेवल, ठीक है। और जो 17% यहाँ पर जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था वो किसके थ्रू होता था? वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के थ्रू होता था, फ्राइट यहाँ पर व्हीकल्स के थ्रू होता था। ओके, जो कि आपके ऑड इवन रूल्स के अंदर कवर्ड नहीं किए गए थे। वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और हमें एक्चुअली इस आर्टिकल से ये भी पता चला कि ये जो स्टबल बर्निंग है वो भी एक मेजर फैक्टर है फॉर द पॉल्यूशन इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर उस सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। ओके, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स में आपको स्टबल बर्निंग की चीज़ें जैसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दिल्ली को एक एयर सेट की ज़रूरत है, एयर सेट मैनेजमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, और नहीं अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कुछ मशीनरीज़ को लेकर आइए, ठीक है, कुछ मशीनरीज़ को यहाँ पर लेकर आइए जो कि आपके यहाँ पर जो स्टबल बर्निंग है उसको रोक सके। अदरवाइज़ आपके जो पॉल्यूशन के लेवल है वो आने वाले टाइम में आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। इस आर्टिकल में इतना ही था और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपके लिए बता दिया। पूरा आर्टिकल वैसे मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट था। ओके, और मैंने जैसा जैसा बताया होप आपको समझ में आया होगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल येट देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एनफोर्सिंग द बैन ऑन द 2 फिंगर टेस्ट, ठीक है। 2 फिंगर टेस्ट एक्चुअली है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली क्या किया था, बैन कर दिया था। एक्चुअली कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट यहाँ पर एक्चुअली बोला जाता है पर्सन, वुमेन और अ गर्ल हु इज़ हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल, ठीक है, हु इज़ हैबिचुएटेड टू सेक्स। ओके, एक्चुअली यहाँ पर ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को क्लियर कर दिया कि जो 2 फिंगर जो टेस्ट है ऑन रेपिस्ट और सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर, उसके ऊपर ये नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है, ठीक है, तो अगर किया जाता है तो ये काइंड ऑफ मिसकंडक्ट और यहाँ पर चीज़ें जैसी पाई जाएगी, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल है वो पर्सन, अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो पर्सन करता है तो वो सज़ा का हकदार होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कहा गया है किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने कहा है कि जो टेस्ट है वो रिग्रेसिव है और इन्वेसिव है, ठीक है, एंड हैज़ नो साइंटिफिक बेसिक एज इट नाइदर प्रूव्स नॉर डिसअप्रूव्स एलिगेशंस ऑफ रेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोर्ट्स ने कहा है कि ये क्या है, ये जो टेस्ट है ये रिग्रेसिव और इन्वेसिव है और इसका कोई भी साइंटिफिकली बेसिक प्रूफ नहीं है कि ये प्रूव कर सकता है कि जो एलिगेशंस है, ठीक है, ये प्रूव और डिसअप्रूव्स नहीं कर सकते रेप्स के एलिगेशन को, ठीक है। तो 2 फिंगर जो टेस्ट है उसको एक्चुअली बैन कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन 30 अक्टूबर, ठीक है। और वही सारी क्रिटिक्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी और कुछ इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। और दोनों एडिटोरियल आज की डेट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। EWS की जो जजमेंट आई थी उसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले से ही अपडेट कर दिया इन माय अर्लियर वीडियोस, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकंड आर्टिकल है वो बस ऐसे ही दे दिया गया, समझिए, ठीक है। 10% रिजर्वेशन वाला, वही मैं आपको 103rd अमेंडमेंट एक्ट आपको मैंने बताया था ना, जिसके थ्रू यहाँ पर जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। वही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने आपको जब जजमेंट आया था उसी टाइम पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया था। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आई थिंक आर्टिकल। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है ये अभी आज की डेट में इंप्रूव हो गई है, सॉफ्ट से पुअर कैटेगरी में आ गई है। ओके, और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेंगे आपको। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।